हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो ऑफ साइंस। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फिंजाई। रिप्रोडक्शन इन फिंजाई के अंदर तीन टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली ये एक लॉन्ग टॉपिक है, इस वजह से हम इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और उसकी जो तीन पार्ट्स हैं उसमें नंबर 1 पे वेजिटेटिव और नंबर 2 पे एसेक्सुअल, और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि रिप्रोडक्शन है क्या, हाउ टू डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को या अपने बच्चे पैदा करता है, और ये जो बच्चे हैं या ऑफस्प्रिंग्स हैं ये बायोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर होते हैं। मीन कि ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करता है और उसके बच्चे जो हैं फिज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। तो ये है जी रिप्रोडक्शन। अगर हम फिंजाई के अंदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिंजाई। तो जिनमें से एक है होलोकार्पिक रिप्रोडक्शन और दूसरा है यूकार्पिक रिप्रोडक्शन। अगर हम होलोकार्पिक रिप्रोडक्शन को देखें तो ये होलोकार्पिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें होलो मीन एंटायरली और कार्पस मीन फ्रूट। तो इस मेथड के अंदर पूरे का पूरा फिंजाई जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यीस्ट है। और ये यूनिसेलुलर जो फिंजाई होते हैं उनमें ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और अगर हम यूकार्पिक की बात करें तो ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यू मीन गुड और कार्पस मीन फ्रूट। ये जो यूकार्पिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली जो मल्टी सेलुलर फिंजाई होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसको देखें तो यूकार्पिक जो मेथड है इसमें पूरे का पूरा फिंजाई जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, बल्कि उसका कोई एक पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, और बाकी का जो पार्ट होता है, बाकी का जो फिंजाई होता है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है। दोबारा से देखिए कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फिंजाई जो हैं वो दो टाइप के हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। होलोकार्पिक जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर फिंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, और अगर यूकार्पिक की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर फिंजाई के अंदर ये मेथड प्रेजेंट होता है। अगर हम होलोकार्पिक की बात करें तो ये जो पूरे का पूरा फिंजाई होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर यूकार्पिक के अंदर देखें तो इसके अंदर पूरे का पूरा फिंजाई जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, बल्कि किसी एक पार्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, कोई एक पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और बाकी का जो फिंजाई होता है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है। अगर हम फिंजाई के अंदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन फिंजाई। उनमें कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप्स हैं फिंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की। तो आए हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ थैलस होती है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो थैलस फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मीन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। और अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स को देखें तो इसके अंदर 7 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 फिशन, नंबर 3 बडिंग, फिर ओइडिया, और नंबर 5 पे आता है क्लेमाइडोस्पोर्स, और नंबर 6 पे आता है राइजोमॉर्फ्स, और नंबर 7 पे आता है स्क्लेरोटिया।
तो ये टाइप्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्रेगमेंटेशन को हम देखें तो माइसीलियम या हाइफी जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है, और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म न्यू माइसीलियम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। मीन के ये जो ब्रेक किए हुए स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो हाइफी ब्रेक हुआ होता है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है नए माइसीलियम या नए हाइफी बनाने की अंडर फेवरेबल कंडीशन। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर राइजोपस और एस्परजिलस आता है। मीन के फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि एक जो माइसीलियम है या जो हाइफी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और ये जो ब्रेक हुए हुए पार्टिकल्स हैं इनके अंदर एबिलिटी है नए माइसीलियम बनाने की अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर हम सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो है फिशन। फिशन बेसिकली लैटिन वर्ड फिशो से डिराइव किया गया है, और फिशो का मतलब है स्प्लिटिंग। इसके अंदर एक पेरेंट सेल जो होता है उसमें से स्प्लिटिंग होती है दो डॉटर सेल्स की। होता क्या है कि जो पेरेंट सेल होता है उसकी सेल वॉल इनवर्ड ग्रोथ स्टार्ट करती है। मीन के उसकी पेरेंट सेल की जो सेल वॉल होती है वो अंदर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ये जो पेरेंट सेल होता है ये दो सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और मोस्टली ये जो फिशन है ये यूनिसेलुलर फिंजाई के अंदर होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में यीस्ट आ जाता है। यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो फिशन के थ्रू होती है। तो फिशन में क्या होता है, एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और उसका तरीकाकार ये होता है कि सेल वॉल अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू करती है, और सेल वॉल जब कम्प्लीटली ग्रो कर जाती है तो ये सेल दो पार्ट्स के अंदर अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। फिंजाई की जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम ए पेरेंट सेल वॉल। पेरेंट सेल वॉल जो होती है उसमें से एक स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्मेशन होती है, और वो जो आउटग्रोथ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है। तो कुछ टाइम के बाद ये जो आउटग्रोथ होती है ये सेपरेट हो जाती है, तो ये एक डॉटर सेल बन जाता है। अब ये जो आउटग्रोथ बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, बड। चूँकि ये जो डॉटर सेल है ये बड से बना है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। बडिंग जो है वो यूनिसेलुलर जो फिंजाई होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो ये यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। मीन के बडिंग जो है वो पेरेंट सेल से एक आउटग्रोथ निकलती है, और वो आउटग्रोथ होती है वो अलग से एक डॉटर सेल बन जाता है, तो ये क्या कहलाती है, बडिंग। बडिंग के बाद है जी ओइडियम। ओइडियम के अंदर क्या होता है कि जब फिंजाई न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करता है तो कुछ फिंजाई ऐसे होते हैं कि जो राउंडेड जो एक शेप बना लेते हैं या थिन वॉल्ड एक शेप बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओइडिया। अच्छा, ये जो ओइडिया होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू माइसीलियम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये मोस्टली ये भी जो यूनिसेलुलर फिंजाई होते हैं उनके अंदर ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है म्यूकर। म्यूकर जो है वो ओइडियम की एग्जांपल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्थोस्पोर। आर्थोस्पोर जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, आर्थोन और स्पोर्स। आर्थोन मीन जॉइंट और स्पोर मीन सीड। इनको आर्थोस्पोर्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो ये हाइफी और माइसीलियम बनता है। तो ओइडियम जो है वो उसको आर्थोस्पोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लेमाइडोस्पोर्स। ये एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फिंजाई।
तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हाइफी या फिर हाइफी का कोई पोर्शन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाटर लूज़ करता है और राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है और एक थिक वाल बनाता है अपने ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये जो क्लेमाइडोस्पोर होता है इसको हम रेस्टिंग बॉडी भी बोलते हैं। रेस्टिंग बॉडी जो है वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक टाइम तक अपने आप को एक जगह पे रखे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए तो वो एक नया माइसीलियम या नया हाइफी क्रिएट कर दे। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो अस्टिलागो और फ्यूजेरियम जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जी स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया के अंदर क्या होता है, माइसीलियम के जो हाइफी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरवोवन होते हैं और एक दूसरे के साथ गुंद जाते हैं। तो उनके गुंदने की वजह से एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर डेवलप होती है। अच्छा, अब ये जो हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होती है ये जो अंदर वाला रीजन है इसकी हिफाजत करता है, या जो इसको अंदर वाले रीजन को प्रोटेक्शन देता है और ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करता है, प्रोपेगेट करता है और रिप्रोडक्शन करने के बाद नए फंगस या नए माइसीलियम जो है वो उनको प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्लेविसेप्स इसकी एग्जांपल है। ये था जी हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फिंजाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिंजाई।